Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your YouTube channel अनिल एजुकेशन। आज हम लोग विद्युत धारा में पढ़ेंगे चालकता की दृष्टि से पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को चालकता की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि पदार्थों को चालकता की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, जिसे चालक, अचालक जिसको विद्युत रोधी भी कहते हैं तथा अर्धचालक 3 भागों में बांटा गया है। चालक को सुचालक भी कहते हैं। जो सुचालक मतलब सुंदर चालक, कंडक्टर। विद्युत रोधी को कुचालक भी बोलते हैं और अर्धचालक जिसको अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर चालकता की दृष्टि से पदार्थ का वर्गीकरण दिया गया है, जिसमें लिखा गया है चालकता की दृष्टि से पदार्थ को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसे चालक, विद्युत रोधी तथा अर्धचालक कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब तीनों भागों को हम लोग बारी बारी से परिभाषित करेंगे और उसके अनेकों उदाहरण देंगे, जिसमें इस नोट्स के माध्यम से दिखाया गया है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग शुरू करते हैं चालक या सुचालक, जिसको अंग्रेजी में कंडक्टर बोलते हैं, किसे कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे पदार्थ जिनके एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत आवेश सुगमतापूर्वक प्रवाहित हो जाता है, उसे चालक या सुचालक कहते हैं। किसी भी जानते हैं पदार्थ के 2 सिरे होते हैं, 2 छोर होते हैं, 2 किनारे होते हैं। यदि एक किनारे से दूसरे किनारे तक विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमतापूर्वक मतलब आसानी से हो जाता है, तो उसे हम लोग सुचालक या चालक कहेंगे। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है चांदी, तांबा, लोहा, इस्पात, इसके अलावा एल्युमिनियम, जितनी भी धातुएं हैं उस सभी चालक के उदाहरण हैं। मनुष्य या जानवर का शरीर, ग्रेफाइट, जैसा कि आप जानते हैं धातु चैप्टर में पढ़ाया गया है कि ग्रेफाइट अपवाद है, जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। आपको ये आपके जो पेंसिल होता है, पेंसिलों में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ग्रेफाइट को सुचालकता की दृष्टि से सुचालक में रखा गया है। अशुद्ध जल, अशुद्ध जल भी चालक होता है। पृथ्वी, ये सभी चालक के उदाहरण हैं। आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है कि चांदी का सबसे अच्छा चालक क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो आप चांदी बताएंगे। यहाँ पर नोट में हम लिखे हैं चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, जिसको अंग्रेजी में गुड कंडक्टर बोलते हैं। सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। तो चांदी से कोई भी अन्य पदार्थ अच्छा चालक नहीं है, तो चांदी को सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, पहले स्थान पर रखा गया है। तो आपसे कभी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यदि ऐसा आएगा 4 ऑप्शन वाले कि चांदी का गुड कंडक्टर अच्छा चालक क्या है, तो विद्युत का, तो इसमें आप चांदी लगाएंगे, तो चांदी सही होगा। दूसरा परिभाषा हम लोग देखेंगे विद्युत रोधी या कुचालक। विद्युत रोधी या कुचालक, जिसको इंसुलेटर बोलते हैं, इसको परिभाषित करने के लिए ठीक चालक का उल्टा लिखेंगे हम लोग। ऐसे पदार्थ जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है, उसे विद्युत रोधी या कुचालक कहते हैं। आप तो विद्युत रोधी या कुचालक जानते ही हैं, जैसे तार के ऊपर जो कवर लगा होता है प्लास्टिक का होता है, कांच, प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, एबोनाइट, शुद्ध जल, जो जिसको विज्ञान की भाषा में अशुद्ध जल कहते हैं, शुद्ध जल, रुई, कपड़ा, रेशम, कागज, चीनी मिट्टी, जो बिजली के खंभों पर आप देखे होंगे चीनी मिट्टी लगा होता है, उसी में से तार को लपेटकर घुमाया जाता है। तो चीनी मिट्टी इत्यादि ये सभी पदार्थ क्या हैं, विद्युत के कुचालक हैं या विद्युत रोधी हैं। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है अर्धचालक, जिसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। अर्धचालक, इसका नाम है अर्धचालक, आधा चालक करेगा। इसको 3 तरह से हम परिभाषित करने का प्रयास किए हैं। तो सबसे पहला परिभाषा आप देखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिसमें चालक तथा विद्युत रोधी दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जिसमें कुछ गुण चालक का भी होगा और कुछ गुण विद्युत मतलब कुचालक का भी होगा, उसे अर्धचालक कहते हैं। ये बीच का गुण होता है।
अर्थात ऐसे पदार्थ जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत आवेश का आंशिक रूप से ही प्रवाह हो पाता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। आंशिक रूप मतलब कुछ भाग जाएगा, विद्युत धारा उतनी मात्रा में पूर्णतः नहीं प्रवाहित होगी, आंशिक कुछ ही भाग में जाएगी, कुछ रूप से जाएगी, उसको आंशिक रूप से ही प्रवाहित हो पाता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक के सिलिकॉन सबसे अच्छा उदाहरण है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक इत्यादि। एक तीसरा परिभाषा भी हम बताए हैं, क्योंकि अर्धचालक आपको ऊपर बताए हैं कि चालक और विद्युत रोधी के बीच में होता है, तो इसको दूसरे तरह से चालकता की दृष्टि से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है, उसे अर्धचालक कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नोट में आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो हम लोग आवेश पढ़ते हैं, आवेश को अंग्रेजी में चार्ज भी बोलते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। कूलाम वास्तव में एक वैज्ञानिक का नाम है। उनके सम्मान में बहुत से भौतिक राशियों के मात्रक को रख दिया जाता है। कूलाम को C द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम लोग अगला हेडिंग पढ़ेंगे, विद्युत विभव, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। इसको परिभाषित करने के लिए सबसे आसान परिभाषा हम आपको बताने का प्रयास किए हैं कि प्रति एकांक, एकांक मीन्स इकाई, प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को V द्वारा सूचित किया जाता है। तो विद्युत विभव का जो व्यंजक बनेगा, सूत्र बनेगा, V बराबर W/Q। इस सूत्र में V जो है विद्युत विभव है, W वर्क है, कार्य है, और आवेश को Q द्वारा दिखाया गया है। तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं विद्युत विभव बराबर कार्य बटा में आवेश, या संकेत में लिखना होगा तो V बराबर W/Q लिख सकते हैं। अब विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट, VOLT जिसको बोलते हैं, और इसका भी पहला लेटर चूंकि V है तो वोल्ट को भी V द्वारा सूचित किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी भौतिक राशि के आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक जो उसका व्यंजक है उसके द्वारा भी हम लोग मात्रक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर W/Q, जो जैसा कि जानते हैं W कार्य को डिनोट कर रहा है, और कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, और आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। तो इसको जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। लेकिन आपसे कभी भी विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक पूछा जाए तो आप वोल्ट ही बताएंगे। तो यहाँ जूल प्रति कूलाम जो सूत्र से मात्रक निकला है, और इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, बराबर हैं। यानी कि 1 वोल्ट का मान 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होगा। इसको हम दिखाने का प्रयास किए हैं, आप समझेंगे। जैसे सूत्र है विद्युत विभव V बराबर W/Q, तो जिसको सूत्र के द्वारा देखेंगे तो इसका जो मात्रक बनेगा, सूत्र से कार्य का मात्रक जूल होगा, बटा मतलब प्रति होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो जूल प्रति कूलाम। इसका मतलब कि 1 वोल्ट का मान 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होगा। एक नोट्स आपको याद रखना है कि अनंत बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 माना जाता है। अनंत पर विद्युत विभव 0 होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि एक वोल्ट किसे कहते हैं, 1 वोल्ट को कैसे परिभाषित किया जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और उसको हम लेकर आएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, डेट्स ऑल, ओके।